आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केकेसी क्रिप्टो में। आज के वीडियो में हम क्रोनोस प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। उसमें बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी है अब तक और आगे कौन सी अनाउंसमेंट आई है उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा तो आप ऊपर के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ऊपर के वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज हम एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले अपनी स्टडी कर ले, उसके बाद ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्कॉर्ड चैनल में चले जाते हैं। तो हम इसके क्रोनोस ऑफिशियल के डिस्कॉर्ड चैनल में आ गए हैं। यहाँ पे हमने देखा कल के दिन में एक अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें इन्होंने वो अनाउंसमेंट को 5 भागों में बांट दिया है। एक तो उसका इंट्रोडक्शन, बाद में दूसरा जो क्रोनोस प्रोजेक्ट है उसमें एक एलिफेंट है। एलिफेंट मतलब कि एक वेल की तरह कह सकते हैं। किसी ने बहुत सारे वॉलेट्स में नोट्स बना लिए हैं। जो नोट्स है वो हर रोज जनरेट कर ले सीआरएन, और वो बंदा उसको बेच नहीं रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है। तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो सप्लाई अभी यहाँ पे खपत हो गई है। तो जो रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, जो सेलिंग हो रही है, सेलिंग के हिसाब से वो बाईबैक कर रहे हैं सीआरएन को, और बाईबैक करके उसको रिवॉर्ड पूल में डाल रहे हैं। लेकिन रिवॉर्ड पूल में सीआरएन आते ही तुरंत ही चला जाता है। मतलब 10,000 सीआरएन अगर वो बाईबैक करके डाल रहे हैं तो 10,000 सीआरएन 5 मिनट 10 मिनट में तुरंत खाली हो जाता है। इस तरीके से रिवॉर्ड पूल तुरंत के तुरंत खाली हो रहा है। तो जो बंदा है वो क्लेम कर रहा है लेकिन सेल नहीं कर रहा है, उसकी वजह से सप्लाई की खपत हो गई है। और अभी के लिए कोई सेलिंग हो रहा है तो वो तुरंत रिवॉर्ड रिवॉर्ड पूल में जा रहा है, और रिवॉर्ड पूल में जाने के बाद वो वापस से होल्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से सीआरएन बाईबैक नहीं कर पा रहे हैं और रिवॉर्ड पूल खाली का खाली ले रहा है। जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। नए यूजर्स या फिर जो दूसरे यूजर्स है वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अभी आगे की सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है उसके कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, आगे इस सिचुएशन पे सॉल्यूशन किस तरीके से लाने वाले उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने एक वोटिंग मैकेनिज्म बताया है कि यहाँ पे इन्होंने एक 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 ऑप्शंस में जाके आप वोट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हम आपको बताएंगे। जैसे कि इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं वोटिंग के लिए, और उनका कंक्लूजन भी दिया हुआ है। अगर हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आगे जाके प्रोजेक्ट क्या होगा, आगे जाके प्रोजेक्ट चल पाएगा, कितनी देर तक चलेगा, या फिर वो फेल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलने दे, ना ही टोकन माइग्रेशन करे, ना ही फी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करे, और ना ही प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करे। तो उससे क्या होगा उसका एक कंक्लूजन इन्होंने निकाला है। जिस जिस तरीके से हमारे अभी नोट क्रिएट हुए हैं, वो नोट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो गए हैं। वो हर रोज बहुत सारे रिवॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो रिवॉर्ड्स जो क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से सीआरएन क्लेम किए जा रहे हैं और होल्ड किए जा रहे हैं, जिससे सीआरएन की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर $10,000 के सीआरएन परचेस करके अगर रिवॉर्ड पूल में डालते हैं तो वो 10 मिनट में ही खाली हो जाते हैं। जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डेली कितने रिवॉर्ड्स क्लेम हो रहे हैं और होल्ड किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर प्रोजेक्ट चलता रहा तो प्रोजेक्ट 2 महीने भी आगे बढ़ नहीं पाएगा और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट मर जाएगा, और इसके बाद किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन है टोकन माइग्रेशन, और दूसरा कुछ भी ना करे, ना ही फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करे, ना ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करे। तो उससे क्या होगा कि टोकन माइग्रेशन में टोकन को इंक्रीज करेंगे। अभी जो सीआरएन की सप्लाई है वो 2,04,56,000 के समथिंग है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट में सीआरएन की सप्लाई बढ़ाएंगे। तो अभी 2 करोड़ है तो शायद 4 करोड़ कर दे। लेकिन उससे क्या होगा, प्राइस में ड्रॉप आएगा। प्राइस अभी जैसे कि प्राइस अगर चल रही होगी तो आज के हिसाब से, वैसे तो प्राइस चल रही थी $0.5 के आसपास, लेकिन अभी जो प्राइस है वो 0.33 हो गई है। वो 0.33 इसलिए हो गई है क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे बहुत सारे लोगों ने सीआरएन की सेलिंग शुरू कर दी, और सीआरएन सेलिंग करने के बाद उसकी प्राइस ड्रॉप होकर $0.33 पे आ गई है। तो उससे क्या होगा, प्राइस और भी ज्यादा गिर जाएगी, शायद आधी हो जाए। तो इससे कुछ ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल हमें मिल नहीं पाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, 4 महीने और ज्यादा प्रोजेक्ट चल पाए, लेकिन फिर से वही होने वाला है। जो होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं और सीआरएन को सेल नहीं कर रहे, तो वापस से वही होने वाला है। सीआरएन की सप्लाई वापस से कम हो जाएगी, और वही 4 महीने के बाद प्रोजेक्ट वापस वही कंडीशन पे, अभी जो कंडीशन पे खड़ा है वही कंडीशन पे आके वापस रुक जाएगा। तो ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं लगता है मेरे हिसाब से, और ना ही डेवलपर्स और प्रोजेक्ट के हिसाब से।
तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वोटिंग में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है, तो तीसरा ऑप्शन जान लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि हम टोकन माइग्रेशन करें। टोकन माइग्रेशन करने के बाद उसमें और भी ज्यादा चेंजेस होगा, जैसे कि जो नोड है वो नोड आपका एक्सपायर हो जाएगा। एक मतलब एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने टीयर 4 का नोट परचेस किया है जो कि 110 सीआरएन को यूज करके परचेस होता है, तो अगर आपने 110 सीआरएन का नोट परचेस किया, वो नोड आपको 220 सीआरएन तक जनरेट करके देगा। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए रिवॉर्ड जनरेट नहीं करके देगा। इससे क्या होगा, जैसे ही नोड एक्सपायर होगा उसके बाद आपको नया नोड लेना है तो आप नया नोड ले सकते हैं, या तो फिर प्रोजेक्ट से बाहर भी निकल सकते हैं। आपको जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको डिस्कॉर्ड में जाके वोटिंग करना है। मैं डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप वोटिंग कर सकते हैं। तो हम ब्रीफली जान लेते हैं तीन ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन, नो टोकन माइग्रेशन, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, जिससे प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद आपको कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टोकन माइग्रेशन, और दूसरा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करना। जिससे क्या होगा, हम टोकन को बढ़ाएंगे, टोकन बढ़ेगा, लेकिन इससे प्रोजेक्ट खाली 4 महीने ही ज्यादा चल पाएगा। उसके बाद वापस से जो भी सिचुएशन है वही सिचुएशन वापस आके खड़ी हो जाएगी, और प्रोजेक्ट वापस से मर जाएगा, और किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में क्या है, टोकन माइग्रेशन होगा और उसके साथ साथ नोट्स का एक्सपायरी टाइम होगा। अगर आपने टायर 4 का नोट परचेस किया है तो वो आपको डबल जनरेट करके देगा, और उसके बाद नोट खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है, आप उसमें इन्वेस्ट करना है चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आगे वर्क करने वाला है प्रोजेक्ट। तो जल्दी से जल्दी आप नीचे लिंक में जाके डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर दीजिए, और वहां पे जाके आप वोटिंग में जाके वोट कर सकते हैं। वोटिंग 5 दिनों तक खुला हुआ है। 5 दिनों में वोटिंग होने के बाद डिसाइड करेंगे, कम्युनिटी मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी के अभी खत्म हो जाने वाला है 2 महीने के अंदर, या फिर आगे चलने वाला है। तो जिस तरीके से वोट होगा उस तरीके से आगे डेवलपर्स और आगे हमारी जो टीम है वो उस तरीके से वर्क करने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल्स पे हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।